बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के नए विषय विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय हमें बीच में कहीं कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट और अर्थवान हो जाती है। लिखित भाषा में इसी ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ होता है विश्राम या रुकना। किसी भी वाक्य को लिखते या बोलते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्ण विराम। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। दूसरा है अल्प विराम चिन्ह। बोलते या पढ़ते समय जब हम वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वहां अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो, उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह। अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। बात करते समय हम कभी कभी हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आइए हम इन चिन्हों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं। राम बाजार जाता है। यहाँ पर अंत में विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला है माँ बाजार से आटा, चीनी, चावल और आलू लाई। यहाँ पर हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रुके थे, इसलिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया हमने। अगला है तुम क्या कर रहे हो। यहाँ हमने प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। अगला है वाह कितना सुंदर दृश्य है। आश्चर्य और हर्ष भाव प्रकट करने वाला वाक्य है, तो यहाँ पर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि विराम चिन्ह किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। धन्यवाद।